तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 का जो तीसरा जो पार्ट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको आज हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आज आपको समझाऊंगा। और इसकी जो प्रश्नावली है 3.1, इसको आज हम फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं आपको इसके कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया? तो सबसे पहले बात आती है इसका मानक रूप। ठीक, इसका जो मानक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक जो रूप होता है वो क्या होता है बच्चों? हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया? और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होता है क्या? इसका मानक रूप। इसमें a1 क्या है? x का गुणांक, b1 क्या है? y का गुणांक, c1 क्या है? कांस्टेंट, x क्या है? एक चर है, y भी क्या है? एक चर है। ठीक, अब मैं आपको एक समीकरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये समीकरण है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 या 7x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक हो गया? अभी हमारे पास दो ये समीकरण है, तो उसमें a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है और b2 क्या है, और c1 क्या है और c2 क्या है। ठीक, तो x का गुणांक 3 ये हो गया a1, नीचे वाला x का गुणांक 7 ये होगा a2, b1 क्या हो गया? y का गुणांक 4 और b2 y का गुणांक 8, c1 क्या होगा? 5 और c2 क्या हो गया? 9। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान। इसके बाद मैं आपको कुछ मेन पॉइंट बता देता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है 3.2 के लिए ये जो सारणी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको इसके हर एक प्रकार याद होना चाहिए। तो पहला जो अनुपात ये रेखा वो देगा अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं आता है किसके? b1 बटे b2 के, तो ग्राफीय निरूपण के अनुसार रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक हो गया? और इसका बीजगणित निरूपण क्या होगा? इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। जिसके भी हल होंगे तो यानी कि वो क्या होगा? संगत होगा। तो इसका एक हल है तो ये क्या होगा? संगत होगा बच्चों। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है? a1 बटे a2 अगर बराबर आता है b1 बटे b2 के और अगर बराबर आता है c1 बटे c2 के, तो रेखाएं क्या होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। और क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, लेकिन क्या होंगे? अनेक होंगे। और जिसके हल होंगे वो क्या होता है? संगत। और a1 बटे a2 अगर बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। ठीक, यानी कि असंगत होगा। ठीक हो गया? मैंने क्या बताया आपको कि यदि यदि क्या, थोड़ा सीधा रखता हूँ कॉफ़ी, यदि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के होता है, तो जो रेखाएं हैं, रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और इसके हल क्या होंगे? केवल एक हल, अद्वितीय हल भी बोलते हैं बच्चों इसको, केवल एक हल। ठीक हो गया? यानी कि जिसके हल होगा वो क्या होगा? संगत होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2, तो इस सिचुएशन में जो रेखा होंगी वो क्या होंगी? संपाती रेखाएं होंगी, यानी कि एक के ऊपर दूसरी भी होगी। और क्या होगा? अनेक हल, अनेक क्या होंगे? हल होंगे। और जिसके हल होंगे वो क्या होंगे? संगत। कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा जो पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है कि अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के पर बराबर नहीं है किसके? c1 बटे c2 के, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी और हल क्या होंगे?
कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कोई हल नहीं, यानी कि असंगत, यानी कि और क्या है, संगत नहीं है, ठीक हो गया। बस इतना आपको अपने माइंड में रखना है और बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हमसे। देखिए एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट क्या करेंगे हम आज, एक्सरसाइज 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 क्या कह रही है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, हमें जोड़े बनाने हैं और उनके क्या करने हैं, ग्राफ विधि से हल करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है ग्राफ विधि से, आपको ग्राफ विधि को अच्छे तरीके से समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका भाई आपके साथ है, ठीक। बात हो रही है किसकी, प्रश्नावली 3.1 की, ठीक हो गया। एक्सरसाइज 3.1 ठीक हो गया। पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखिए बिल्कुल समझने की कोशिश करो, मैथ्स को रटा नहीं जाता, मैथ्स को एक क्वेश्चन तुम समझो बाकी तुम खुद कर दोगे, ठीक हो गया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, और विद्यार्थी भी कितने हैं टोटल, 10 ही हैं। यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों, या ये क्या है, एक पॉइंट है जिसको हमने नोटिस करना है, ठीक हो गया। यदि क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। पहले हमने कह दिया क्या कि माना क्या कि लड़कियों की संख्या क्या है, माना लड़कियों की जो संख्या है वो क्या मानी हमने, x, ठीक। अगला माना हमने क्या, माना लड़कों की संख्या क्या है, y, ठीक। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि कक्षा 10 में क्या है, 10 विद्यार्थी हैं, ठीक हो गया। यानी कि लड़की और लड़कों दोनों को मिला के टोटल कितने हैं, 10 है। समीकरण नंबर 1, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है। लड़कों और लड़कियां दोनों को जोड़ के कितने हैं, 10 है, ठीक हो गया। और जो दूसरी क्वेश्चन है वो क्या है कि लड़कियों की संख्या, यानी कि x, लड़कियों की संख्या बराबर है किसके, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक हो गया। इसको ठीक से लिखो, यानी कि x इस प्लस वाई को इधर लिया, -y बराबर 4, ये क्या होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत, 2 हमने समीकरण को बना लिए, अब हम इसको ग्राफिक विधि से हल करेंगे, ठीक। तो ग्राफिक विधि से हल करने के लिए हमें 2-4 बिंदु हमें पता होने चाहिए। अब मैंने क्या करता हूँ, मैं करता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने क्या किया बच्चों कि मैंने पहले लिया समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल में साइड में बना देता हूँ, इसी प्रकार से आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। एक टेबल बनाई, इसके 3 पार्ट किए, ऊपर लिखा x यानी का y। अब अगर मैं यहाँ पे जो x का मान मैं रखता हूँ कितना, 5 अगर मैं रखता हूँ, ध्यान देने की चीज़ है, अगर मैं x का मान अगर यहाँ पे 5 रखता हूँ तो मुझे y क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और मैं x का बराबर रख रहा हूँ 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, और ये धन का यहाँ के ऋण का 5, और y बराबर 5। तो जब मैंने x का मान 5 रखा तो y मुझे क्या मिला, 5 मिला, ठीक हो गया। अब पुनः हम क्या करेंगे, पुनः समीकरण 1 से, ठीक। मैं थोड़ा पेज बचा के चल रहा हूँ, ठीक। तो पुनः हम क्या करेंगे समीकरण 1 से, फिर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक हो गया। अब मैंने इस टाइम क्या किया, इस टाइम मैंने y की जगह पे क्या रखा, 4 रखा, ठीक है। एक बार हमने x की जगह पे रखा, कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से मान, ठीक है।
तो y बराबर 4 रखा तो मुझे क्या मिला, x + 4 = 10। तो मुझे x का मान क्या मिला, 10, और ये धन का 4 यहाँ के ऋण का 4, यानी कि x बराबर 6। जब मैंने y का मान 4 रखा तो मुझे x का मान क्या मिला, 6। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो समीकरण है, अब समीकरण 2 के लिए भी इसी प्रकार हम मान निकालेंगे। समीकरण 2 से हमने क्या किया, समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं अगर मान रखता हूँ कि पहले जो y बराबर है, मैं y को मानता हूँ 0, ठीक। अब अगर मैं y को 0 मानता हूँ तो क्या होगा, x - 0 = 4, यानी कि x = 4। एक टेबल इसके लिए हम बना देते हैं यहाँ पे, टेबल दूसरे समीकरण के लिए भी, x और y। जब मैंने y का मान, जब मैंने यहाँ पे 0 रखा तो मुझे x क्या मिला, 4। ठीक हो गया। अब पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से फिर से क्या करेंगे, x - y = 4 में अब की बारी में क्या करता हूँ बच्चों, इस बारे में करता हूँ मैं x बराबर रखता हूँ कितना, 5। अब मैंने x बराबर जब 5 रखा तो 5, ये धन का मैं इधर लाया, ऋण का 4 हुआ, और ये ऋण के y को इधर ले गया, तो मुझे क्या मिला, y बराबर 5 में से 4 गया 1। जब मैंने x का मान 5 रखा तो मुझे y का मान क्या मिला, 1 मिला। कोई दिक्कत, हमने इसके क्या कर दिए, x और y के मान फाइंड आउट कर दिए। अब इसके जाते हैं हम ग्राफ में। ठीक हो गया। आप चाहे तो इनको बिंदुओं को नाम भी दे सकते हैं, इसको पी क्यू दे दिया, इसको आर एस दे दिया, इसको ए बी दे दिया, इसको बी सी दे दिया, कुछ भी दे दिया। ठीक हो गया, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, इसके ग्राफ या निरूपण की। तो यहाँ पे मैं करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लानी एक पटरी और एक, आप पेंसिल से बनाना, जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में करोगे आप पेंसिल के साथ करना। ठीक हो गया। खैर वहाँ तो आपको ग्राफ दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने की तो मैं एक बड़े पेपर पे कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो हमने बनाना निर्देशांक ज्यामिति हो गया, इसको निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। ठीक हो गया। एक लाइन ये खींची और एक लाइन हमने इसके बीच से खींची, मिडिल से। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे अब इनके अगर मान में रखता हूँ, ठीक, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया तुम्हारा 4, फिर ये हो गया तुम्हारा 5, यहाँ पे होगा तुम्हारा 6, और लास्ट यहाँ पे होगा तुम्हारा 7। ठीक, ये हो गया तुम्हारा 1 हो गया, इसे लिखता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ भी हम ऐसे करेंगे। हो गया तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 1, 7। ठीक, और माइनस की तो कुछ है नहीं। अगर हमारे पास माइनस वाले मान भी रहते हैं एक्स और वाई के, तो मैं इधर की साइड इधर ऊपर नीचे भी लिखता हूँ। ठीक, पर लेकिन हमारे पास तो खाली धन के मान ही हैं, इसलिए मैं इधर उधर नहीं लिख रहा हूँ। अगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक हो गया। अब जरा यहाँ पे नज़र मारिए कि जब मैंने x का मान 5 रखा तो मुझे y का मान क्या मिला, 5। जब मैं x का मान 5 रखता हूँ तो मुझे y का मान भी क्या मिलता है, 5 मिलता है। ठीक, तो मैं इसको यहाँ से
ऊपर देखता हूँ। जब मैं x का मान मेरा 5 आता है, x की दिशा में, ये इधर हो गया x और ये ऊपर हो गया y। जब मैं x का मान 5 रखता हूँ तो मुझे y क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो यानी कि सीधे यहाँ पे, ठीक। पहला जो बिंदु मिला वो मिला हमारा क्या, 5 और 5, x का मान 5 और y का मान भी 5। तो अगला जो बिंदु है वो क्या है, 6 और 4, x का मान, x की साइड क्या है 6 और y की दिशा में 4, यानी कि यहाँ से ऊपर की साइड बिल्कुल सीधा रखेंगे। मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनना, लेकिन आपके पास जो ग्राफ होगा, ग्राफ पेपर बिल्कुल सही बनेगा। मैं तो बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया समथिंग। तो मेरे को लाइट की रिफ्लेक्शन किरण दिख भी नहीं रहा, ठीक हो गया। यहाँ पे एक बिंदु ये क्या मिल गया हमें, एक्स की साइड 6 और वाई की दिशा में 4, ठीक। अब जो ये जो रेखा हमें प्राप्त हुई है, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक। इसको हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, ठीक। तो हमने इसको मिलाया। अब अगले बिंदु, अब अगले वाले उस पर जाते हैं। जब मैंने x का मान 4 रखा तो मुझे y का मान क्या मिला, 0। पहले हम जो ये हमने समीकरण से निकाले, किस तरह से निकाले थे, ये वाले मान निकाले हमने x प्लस वाई इक्वल टू 10 से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक। जिस प्रकार से मैं कराऊँ आपको, उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी करने हैं। अगला जो मान है हमारे पास वो क्या है, x 4 और y 0। अब x की दिशा में 4 और y की दिशा में 0, यानी कि यहीं पे 4 और 0, ठीक। और अगला जो पॉइंट है वो क्या है, x की दिशा में 5 और y की दिशा में 1, x की दिशा में 5 और y की दिशा में 1, यानी कि मैं अपने अंदाज से कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर इतना, हाँ समथिंग, ठीक, इतना हो रहा है बेटा 1 सेंटीमीटर, हाँ। तो ठीक, अब हम यहाँ पे क्या है, एक्स की दिशा में 5 और वाई की दिशा में 1, ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको जब हमने मिलाया तो अब हमें प्राप्त क्या होता है, जो पहले हम यहाँ पे समीकरण लिखेंगे। यहाँ पे ये समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 से ये क्या किया हमने। अब जिस बिंदु पर, इस प्रतिच्छेदु बिंदु पर क्या क्या है, एक्स की दिशा में 7, एक्स की दिशा में 7 पर है, और वाई से, ये देख सकते हैं बच्चों, मेरा तो फिर भी सही बना, इस पे भी 3 पे है। एक्स की दिशा में 7 और वाई की दिशा में 3, क्या मिला हमें, एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्वेश्चन में क्या मानना का है कि माना लड़कियों की संख्या क्या है, एक्स है। तो यानी कि एक्स क्या है हमारा 7 और लड़कों की संख्या वाई क्या है हमारा 3। अतः जो लड़कियों की संख्या होगी, अतः लड़कियों की संख्या 7 होगी, तथा लड़कों की जो संख्या होगी वो क्या होगी 3। और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10, 7 और 3 10। तो आसानी से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। बच्चों आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में ग्राफ दिया जाता है, ग्राफ पेपर, उस पर आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक हो गया। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, ठीक।
मैं आपको दिखा दूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन क्या करें कि 5 पेंसिल है तथा 7 कलम है, ठीक, और कुल कितना है 50। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं माना क्या कर देता हूँ, माना इसमें क्या होगा, माना एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का जो मूल्य है वो क्या है x रुपये, और जो माना कलम का जो मूल्य है वो क्या मान लिया मैंने y रुपये। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नानुसार। अगर आपको बताऊं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल, ठीक, एक साथ लिखता हूँ मैं पेंसिल और एक साथ लिखता हूँ मैं क्या कलम। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि अगर 5 पेंसिल और 7 कलम कितने की आती हैं 50 रुपये की आ रही हैं। ठीक है, अगर 5 पेंसिल और 7 पेंसिल 50 रुपये की आ रही हैं और 7 कलम और 7 पेंसिल था यार, और 7 पेंसिल और यहाँ पे खिचड़ पिचड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक सेट पेंसिल हो गया, एक सेट कलम हो गया। और क्या अगर 7 पेंसिल और 5 कलम कितने की आ रही हैं 46 रुपये की। थोड़ी गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि कलम कितनी है, 7 पेंसिल है और 5 कलम है, कितने की आ रही है 46 रुपये की आ रही है। ठीक, तो हमें क्या करना है, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो प्रश्नानुसार अब क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या होगा कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 क्या हो गया समीकरण नंबर 1। अगला जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, समीकरण नंबर 2। अब बिना किसी दिक्कत के हम क्या करेंगे, अब अगर मैं उसी प्रकार से पहले क्या समीकरण 1 से, मैं समीकरण 1 से अगर मैं करता हूँ तो समीकरण 1 से मुझे क्या प्राप्त होगा, अगर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, जैसे मैंने अभी आपको ये पहला वाला क्वेश्चन बताया था, आप देख सकते हैं। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था इसमें मैंने पहले समीकरण 1 से माना, तो हमने क्या किए अपने अपने मन से क्या रखे, मान रखे थे। ठीक, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस जो दूसरा जो क्वेश्चन इसमें हम क्या अपने अपने मन से ही मान रखेंगे। ठीक, और अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस बार यहाँ पे x की जगह पर अगर मैं क्या रख दूँ 15 माइनस 50, हाँ चलो ठीक, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे करता हूँ कि मैं अगर x की जगह पर मैं क्या करता हूँ मान रखता हूँ कितना 3। अब जब मैं x की जगह पे मान 3 रखता हूँ तो क्या होगा 5 या 15 हो जाएगा, प्लस 7y हो जाएगा इक्वल टू 50 हो जाएगा, और 7y और ये धन का इधर आके ऋण का हो जाएगा, और 7y बराबर क्या हो जाएगा 50 में से 15 गया कितना 35 हो जाएगा, और y इक्वल टू 35/7, तो y इक्वल टू 7×5 = 35।
ठीक, इसी प्रकार हम एक टेबल बनाएंगे x और y। तो मैंने x का मान 3 रखा तो मुझे y क्या मिला 5। ठीक, फिर से पुनः समीकरण एक से हम करेंगे। तो फिर से पुनः समीकरण एक से हम जब हमने किया तो इस बार मैं क्या करता हूँ, तो 5x + 7y = 50 जो है हमारे पे इक्वेशन, इसमें इस बार क्या करता हूँ मैं y बराबर रख देता हूँ कितना 0। तो जब मैंने y का मान 0 रखा तो ये तो पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। तो 5x = 50 और x बराबर 50/5, यानी कि x बराबर 5 50। ठीक, x का मान क्या हुआ 10। जब मैंने y का मान रखा 0 तो x का मान क्या हुआ 10 मुझे प्राप्त होता है। ठीक, अब इसी प्रकार से समीकरण 2 में या समीकरण 2 से जब मैंने किया तो समीकरण 2 क्या है 7x + 5y = 46। समीकरण नंबर 2 हमारे पास दे रखा है। अब इस समीकरण 2 में मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें x का मान में रखता हूँ 8। ठीक, तो x के पे 8 रखो, 8 × 7 = 56 हो जाएगा और 5y = 46 हो गया और 5y = 46 - 56 हो गया और 5y बराबर हो गया हमारा -10 हो गया और y बराबर -10/5, तो y बराबर -2। ठीक, तो इसके लिए भी एक टेबल मैं यहाँ से बना दूँ। x और y, जब मैंने x का मान रखा 8 तो मुझे y क्या मिला -2। और अब पुनः फिर समीकरण 2 से ठीक, तो पुनः समीकरण 2 से जब मैंने किया, जब 7x + 5y = 46 में मैंने क्या किया, इस बारे में क्या करता हूँ y का मान क्या रखता हूँ मैं 5। जब मैंने y का मान 5 रखा तो क्या हुआ 7x और 5 × 5 = 25 = 46। फिर मैंने 7x = क्या किया 46 माइनस क्या किया 25 और 7x, तो 7x बराबर 46 में से 25 किया तो कितना बचा तो 21 21। ठीक हो गया, और यहाँ से x बराबर 21/7 यानी कि x = 3। तो मैंने y का मान जब मैंने 5 रखा तो मुझे x का मान क्या मिला 3 मिला। ठीक, कोई दिक्कत, हमने इसके मान तो हमने निकाल दिए। अब क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हम इसको हल करेंगे। इसके लिए हम उसी प्रकार का एक ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ से मैंने खींचा, ठीक, ये हो गया। इसका x की दिशा में कितना है 10 सेंटीमीटर जाना है तो मैं 11 कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर तुम्हारा कितना, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 6 7 8 9 और 9 यहाँ पे है और 10। ठीक हो गया। उसी प्रकार y की दिशा में भी हम जाएंगे। तो y की दिशा में मैं जब ऊपर की साइड किया तो यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और नीचे इसमें माइनस भी इस टाइम तो मैं माइनस में लिखूँगा 1 2 and 3 and 4 and 5
ठीक। एक्स तो माइनस में है नहीं, इसी मान में एक्स माइनस में नहीं है, ठीक है, खाली वाई है माइनस में। तो इधर की साइड हमारा क्या होता है बच्चों, इधर की साइड होता है एक्स, ऊपर की साइड वाई, यहाँ एक्स डैश और यहाँ वाई डैश। ठीक, कोई दिक्कत अब नहीं होगी। अब यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मैंने मान दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये माइनस के हैं, ठीक है। यहाँ प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। अब उसी प्रकार से जैसे हमने पहला वाला किया, उसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे पास पहला जो मान दे रखा है, तो पहला जो हमारा मान आया है, जब मैंने एक्स का मान 3 रखा तो वाई का मान क्या मिला 5, यानी कि एक्स की दिशा में 3 और वाई की दिशा में 5। एक्स की दिशा में 3 और वाई की दिशा में 5, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। एक्स की दिशा में 3 चलो और वाई की दिशा में 5, ठीक हो गया। पहला बिंदु हमें फाइंड आउट हो गया। दूसरा क्या है कि जब एक्स का मान 10 रखा तो वाई क्या मिला 0, एक्स की दिशा में 10 और वाई की दिशा में 0, यानी कि यहीं पे क्या होगा 10 और 0। अभी इन लाइन को मैं मिला देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। इन रेखाओं को मैंने मिला दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण, किस समीकरण से निकला ये 5x + 7y = 50, ठीक। अब अगले जो बिंदु आए हमारे वो क्या है, जब x का मान 8 रखा तो y का मान ऋण 2 प्राप्त हुआ। जब मैंने x का मान 8 और y क्या मिला ऋण 2, यानी कि x का मान 8 जब आया तो y क्या आया हमारा ऋण 2, यानी कि इतना यहाँ पे है ऋण 2। यहाँ पे क्या x क्या 8 और y का मान -2, ठीक। और अंतिम जो बिंदु है वो क्या है 3 और 5। जब x की दिशा में 3 गए तो y की दिशा में क्या प्राप्त हुआ 5। x बराबर 3 तो y बराबर 5, फिर से यही बिंदु में प्राप्त हुआ, ठीक। यहीं पे क्या है ये वाला बिंदु भी है, x बराबर 3 और y बराबर 5 वाला, ठीक हो गया। अब इस वाले को हम क्या करेंगे मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक। मेरे तो इधर उधर बन सकता है, तो आपका नहीं होना चाहिए गलत, क्योंकि आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे समीकरण लिखते हैं हमने क्या 7x + 5y = 46, ठीक। अब जिस कटान बिंदु पर, ठीक हो गया, जिस कटान बिंदु पर जो ये रेखाएं कट रही हैं वहाँ से हमें क्या मिलेंगे इनके मान प्राप्त होंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है इस प्रतिच्छेद बिंदु पर हमें प्राप्त हो रहा है क्या, यहीं पे था हम x से 3 जा रहे थे, x से 3 मैं शायद थोड़ा उधर से आ गया, नहीं सही तो है, x का मान 3 और y का मान 5। यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है x का मान 3 प्राप्त हो रहा है और y का मान क्या हो रहा है हमें प्राप्त, x का मान 3 और y का मान क्या हो रहा है 5 हमें प्राप्त हो रहा है। तो ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा एक कलम का मूल्य क्या हो, एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, पेंसिल का मूल्य होगा 3 रुपये और कलम का मूल्य क्या होगा 5 रुपये, ठीक। अब अगर आप चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, पहले अगर मैंने लिख दिया अतः पेंसिल का मूल्य क्या होगा 3 रुपये होगा, व जो कलम है कलम का मूल्य क्या होगा 5 रुपये होगा। तो आप देख सकते हैं, तो अगर हम जांच करके देखें कि हमारे क्वेश्चन सही है कि नहीं,
तो जो 5x + 7y इक्वल टू ये दो से मतलब इसमें x तथा y के मान रख दो। अगर ये प्राप्त हो रहा है तो यानी कि क्वेश्चन सही किया। जैसे क्या है 5x + 7y इक्वल टू 50 है। x का मान हमें प्राप्त हो रखा है 3 और y का मान 5। मान रखो 5 5 × 3 और 7 × 5 इक्वल टू 50 अगर आ रहा है तो क्वेश्चन ये 5 दिया 15 और 7 5 35 इक्वल टू 50। तो 35 और 15 50। ठीक, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। इस प्रकार हम जांच भी कर सकते हैं रफ पेज पे। ठीक हो गया। तो हमारा क्या हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी क्या हो गया, आसानी के साथ सॉल्व हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या अथवा समपाती। ये हमें पता करना है। ठीक, कि जो a1/a2 पर b1/b2 और c1/c2 अनुपातों की तुलना करने पर हमें देखना है कि ये रेखाएं किस प्रकार की हैं, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है वो लिख लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है 5x - 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0 और 7x + 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से a1 क्या है बच्चों, a1 है x का गुणांक यानी कि 5, a2 क्या है नीचे वाले समीकरण का गुणांक x का गुणांक यानी कि 7, b1 क्या हो गया y का गुणांक माइनस का 4, b2 क्या हो गया y का गुणांक 6, c1 क्या हो गया कांस्टेंट 8, c2 क्या हो गया दूसरा कांस्टेंट माइनस का 9। हमें तुलना करनी है। तुलना क्या करनी है, पहले हमने किया a1/a2 हमने सबसे पहले किया। तो a1 का मान 5/7 कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। अगला b1/b2 इक्वल टू माइनस का 4/6 यानी कि 2 दूना 4 और 2 तिया 6। यहीं पर पता चलता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। a1/a2 आ रखा है 5/7 और b1/b2 आ रखा है -2/3। तो यहीं से हमें पता चलता है चूँकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस स्थिति में रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी। ठीक, आसानी के साथ पहला क्वेश्चन हो गया। इसका जो दूसरा जो क्वेश्चन है कोई टफ था, बिल्कुल नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0 और 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, पहले a1 क्या हो गया 9, a2 क्या हो गया उसके नीचे 18, b1 क्या हो गया 3, b2 क्या हो गया 6, c1 क्या हो गया 12 और c2 क्या हो गया 24। ठीक, अब हमें तुलना करनी है। a1/a2 सबसे पहले किया, क्या प्राप्त हुआ a1/a2 9/18 यानी कि 1/2। फिर b1/b2 हमने किया 3/6 यानी कि 1/2। उसके बाद हमने c1/c2 हमने किया 12/24 1/2। अब चूँकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इसमें रेखाएं क्या होती हैं, समपाती रेखाएं होंगी। ठीक, क्या होंगी इसमें समपाती रेखाएं होंगी। मैंने क्या बोला, जो पहले जो टेबल थी वो सारणी जो दे रखी है उसको तुम अच्छे से याद कर लेना एक बार। ठीक हो गया। अब इसका थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट अगर जो इसका ही वो क्या है 6x - 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0 और 2x - y प्लस का 9 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से a1 क्या है 6, a2 क्या है
2, B1 क्या है -3, B2 क्या है माइनस का कुछ नहीं है तो यानी 1, C1 क्या है 10 और C2 क्या हो गया 9। ठीक, तो अब तुलना कर की हमने पहले E1/A2 किया 6/2 यानी कि 2 तिया 6। ठीक, उसी प्रकार B1/B2 किया -3/-1 माइनस से माइनस कटा 1 से 3 यानी कि 3। उसके बाद अंतिम C1/C2 किया 10/9 कट रहा है नहीं, यानी कि E1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के, चूँकि E1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसलिए जिसमें रेखाएं कैसी होती हैं समांतर, रेखाएं कैसी होंगी समांतर रेखाएं होंगी। आसानी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो एक लाइक प्लीज़ कर दो। लाइक करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक लाइक अगर आप करोगे तो मेरे को पता भी तो चलना चाहिए कि मेरा पढ़ाई समझ में आता भी है कि नहीं आता है। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर जो 3 जो दे रखा है वो क्या है E1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखा समीकरणों की युग्म संगत या असंगत। अब हल होगा तो संगत, ये टेबल मैंने आपको बता दी सबसे पहले ही कि इस टेबल को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करो। ठीक हो गया। इसी के साथ पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे। ठीक, तो हमें खाली क्या फाइंड आउट करना है इसमें कि संगत है या असंगत। अगर हल होंगे तो यानी कि संगत और नहीं है तो असंगत। तो ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक, तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे इसका जो पहला जो पार्ट है वो क्या है, वो देखा मैं 3x प्लस का 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस का 3y इक्वल टू 7। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हम इसको इसके मानक रूप क्या होता है इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में पहले हमें उसको लाना है। तो पहले क्या हो गया 3x प्लस 2y, अभी इधर है प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगली इक्वेशन क्या है 2x माइनस का 3y और ये धन का 7 इधर के ऋण का 7 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। E1 इसमें क्या है, A1 है क्या 3, A2 क्या है उसके नीचे का 2, B1 क्या है y का गुणांक 2, B2 क्या है y का गुणांक माइनस का 3, C1 क्या है माइनस का 5 और C2 क्या है माइनस का 7। ठीक, अब किया E1/A2 3/2 कट रहा है नहीं। अगली तुलना की B1/B2 की, क्या प्राप्त हुआ 2/3। अब आगे C1/C2 क्या करना है हमें यहीं पता चल गया, चूँकि E1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी कि इसमें क्या होता है केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल, केवल एक हल। अब मैंने क्या बोला बच्चों, जिसमें हल होगा वो क्या होता है संगत। अतः क्या है संगत है। ठीक, आसानी के साथ ये हो गया। अब बात आती है इसके दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है बच्चों, क्या है दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और अगला समीकरण क्या है 4x माइनस का 6y इक्वल टू 9। हमें पहले इसके मानक समीकरण के रूप के जैसा लिखना है। ठीक हो गया। 2x माइनस का 3y और ये धन का 8 इधर आ गया, ऋण का 8 हो जाएगा बराबर 0। और इसी प्रकार ये हो जाएगा 4x माइनस का 6y और ये धन का 9 इधर आ गया, ऋण का 9 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें A1 B1 और C1 की हमें तुलना करनी है। ठीक बच्चों, मैं माफ़ी चाहूँगा बाहर से आवाज़ें आ रही अंदर, तो बट मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट आप यहाँ रखें। ठीक हो गया। A1 क्या है इसमें x का गुणांक 2, A2 क्या हो गया x का गुणांक 4, B1 क्या हो गया माइनस का 3, B2 क्या होगा माइनस का 6 और C1 क्या हो गया माइनस का 8 और C2 क्या हो गया माइनस का 9। अब
तुलना करी, अनुपातों की, A1/A2 क्या हो गया 2/4, यानी कि 2 कम 2 2 दूना 4। उसके बाद B1/B2 माइनस का 3/-6, माइनस से माइनस, 3 कम 3 3 दूना 6। C1/C2 जो हमने किया, हमें क्या प्राप्त हुआ, -8/-9 कट्टा 8/9। अब चूँकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, ठीक, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस सिचुएशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक, कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं इसमें कैसे होती हैं, हमें ये भी पता करना है कि अब पूछ नहीं रखा है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि रेखाएं इस सिचुएशन में क्या होती हैं। इस सिचुएशन में रेखाएं होती हैं समांतर, ठीक, और कोई हल नहीं यानी कि असंगत, अथवा क्या होगा, असंगत होगा। ठीक हो गया। इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। ठीक, अगला जो पार्ट है मैं इसी पे करता हूँ। अगला जो पार्ट है बच्चों, 1 2 3, तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, वो है 3/2x, ठीक, प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भिन्नी तो है, सॉल्व वहीं करना है, मेथड वहीं है, डरने वाली बात नहीं है। आपका भाई आपके साथ, ठीक हो गया। पहले इसको मानक समीकरण के रूप में लिखें, तो ये क्या होगा, 3 प्लस x प्लस 5/3y, और धन का साथ रहा के ऋण का 7 इक्वल टू 0, पहला समीकरण। फिर ये 9x माइनस 10y और धन का 14 यहाँ के ऋण का 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों अगर हम तुलना करेंगे, हम तुलना करते हैं, A1 हमें क्या प्राप्त हो रहा है, A1 है 3/2, ठीक, A2 क्या है 9, फिर उसके बाद B1 क्या है 5/3, और ये जो B2 क्या है माइनस का 10। उसके बाद C1 क्या है माइनस का 7, और C2 क्या है माइनस का 14। ठीक हो गया। अब तुलना करेंगे A1/A2 करेंगे तो 3/2 और /9। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 बराबर किया, 3/2 वैसे का वैसा, और इंटू इसको उल्टा कर देते हैं, 1/9, 3 कम 3 3 तिया 9, 1 कम 1 और 3 दूना 6। पहले क्या प्राप्त होगा, हमें वो प्राप्त 1/6। और इसी प्रकार B1/B2 किया 5/3 बटे माइनस का 10, हर में कुछ नहीं है यानी कि 1 हमने किया, बराबर 5/3 वैसे का वैसे लिखा, गुणा आ गया, इसको उल्टा गुणा करेंगे, उल्टा ही होता है, ठीक हो गया, माइनस का 10, 5 कम 5 5 दूना 10, और ये क्या होगा 3 दूना 6, 1 कम 1, पर ठीक है माइनस का 6। तो 1/6 तो है, लेकिन ये धन का ही ऋण का है। अब चूँकि अब C1/C2 हमने क्या ही करना, चूँकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसमें क्या होगा, केवल एक हल, और क्या असंगत नहीं, सॉरी, हल है तो संगत होगा, अथवा क्या होगा, संगत होगा। कोई दिक्कत, आसानी के साथ ये भी हो गया। अब बात आती है इसके चौथे पार्ट के ऊपर। इसका जो चौथा जो पार्ट है वो क्या दे रखा बच्चों, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, ठीक, और अगला जो वो है वो क्या है, माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल टू माइनस का 22। मतलब मैंने क्या बोला, हम इसको क्या रखेंगे, मानक समीकरण के रूप हम इसको लिखेंगे, यानी कि 5x माइनस का 3y इक्वल टू जो 11 है, इसको हम इधर लेके आएंगे, ठीक, पहले ऐसे लिखते हैं, इसको हम माइनस 10x प्लस का 6y इक्वल टू माइनस का 22, हम अगर इसको करें तो अब ये धन का 11 के यहाँ का ऋण का हो जाएगा, तो यानी कि 5x
माइनस का 3y और माइनस का 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या होगा, माइनस का 10x प्लस का 6y, और ये क्या हो जाएगा, धन का इधर आके ऋण का यहाँ आके धन का 22 इक्वल टू 0। ठीक, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। माफ़ी चाहूँगा बाहर की आवाज़ों से, प्लीज़। मैं फिर भी कॉन्सनट्रेट आपका दिमाग यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो आप अगर मेरे को इसमें बता दें, इसमें a1 क्या है, इसमें a1 है x बराबर x का गुणांक 5, a2 क्या होगा माइनस का 10, b1 होगा हमारा माइनस का 3, b2 होगा 6, c1 होगा हमारा माइनस का 11 और c2 होगा बच्चों 22। अब अगर इसके अनुपात फाइंड आउट करें तो a1 और प्लस a2 करेंगे, ये होगा 5 माइनस का 10, यानी 5 एकम 5 और 5 दूना 10। ठीक हो गया। उसके बाद b1/b2 हम करते हैं तो माइनस का 3/6, यानी कि 1/2। हम इस माइनस को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट c1/c2 जब मैंने किया तो माइनस का 11/22, यानी कि 1/2। अब चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो इसमें क्या होते हैं, अनेक इसके हल होंगे और क्या होगा, अतः हल है तो यानी क्या, अतः संगत होगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ 5वां पार्ट इसका हो गया। अब बात है इसका लास्ट 5वां जो पार्ट है वो क्या है, 4/3x प्लस 2y। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस का 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट लिख दिया। ठीक हो गया। इसमें a1 क्या है, a1 है इसमें 4/3, a2 क्या है इसमें 2, उसके बाद इसमें जो b1 है वो क्या है 2, और जो b2 है वो क्या है 3, और जो c1 है उसका मान देगा माइनस का 8, और जो c2 है वो क्या है माइनस का 12। अब तुलना करो, a1/a2 हमने सबसे पहले किया, क्या मिला 4/3/2, कुछ नहीं है 1 मान लिया, 4/3 किया, गुणा के उल्टा गुणा होगा 1/2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और बटे 3 एकम 3। ठीक, उसके बाद b1/b2 हमने प्राप्त किया क्या 2/3, और अंतिम c1/c2 हमने प्राप्त क्या किया माइनस का 8/-12, माइनस का अब क्या हुआ 2 चौको 8, 2 चौका 12, 4 दूना 8 और 4 दिया 12, तीनों मान बराबर आए। चूँकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, फिर से वही कंडीशन, अनेक क्या होंगे हल होंगे, और मैंने कहा जिसके हल होंगे वो क्या होगा, अतः संगत है। तो क्या है, संगत है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं इसके आगे चौथे क्वेश्चन की ओर। इसका चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, पहले हमें ये पता करना है, और अगर संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना है। ठीक, जैसे विधि हम अभी तक कर रहे थे उसी विधि से क्या करना है, हमें इसको हल करना है। कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या क्या हो गया 4 बच्चों हो गया। पहला जो क्वेश्चन है आता है इसका वो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और अगला क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या करना है, पहले हमें इसको संगत असंगत चेक करना है। ठीक, तो पहले हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम इसको लिखें तो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0, और 2x प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 मुझे प्राप्त होता है कुछ नहीं है तो 1, a2 मिला 2, b1 मिला 1, और b2 मिला y का गुणांक 2, c1 मिला माइनस का 5, और c2 मिला माइनस का 10। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ a1/a2 प्राप्त हुआ 1/2, अब b1/b2 प्राप्त हुआ 1/2, और c1/c2 इसका हमें प्राप्त क्या होने वाला है, माइनस से माइनस कटा 1/2। अब चूँकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2
C2, यानी कि अनेक इसके हल होंगे। अनेक क्या होगा बच्चों? हल होंगे। और क्या होगा? यह अतः संगत है। अतः क्या है बच्चों? यह संगत है। ठीक, कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगी। अब यह हमें संगत प्राप्त हुआ है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से हम इसको हल करेंगे। तो उसी भांति हम करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा क्या? समीकरण एक से क्या किया? समीकरण एक हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं सबसे पहले कर लिखता हूँ कि मैंने कर दिया कि y का मान मैंने रख दिया 1। ठीक, अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ, तो मुझे x का मान क्या प्राप्त होगा? ये 5, ये धन का 1 इधर आके ऋण का 1 हो जाएगा। जब मैंने y का मान क्या रखा? पहले 1 रखा, तो मुझे x का मान क्या प्राप्त हुआ? 4। ठीक, मैं यहाँ पे बना देता हूँ x और y। जब मैंने y का मान 1 रखा तो मुझे x का प्राप्त हुआ 4। अब फिर से समीकरण 2 से फिर से अगर हम करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 में मैं करता हूँ इस बार मैंने रख दिया x का मान रखा मैंने 3, तो मुझे y क्या मिला? y मिला मुझे 5 माइनस 3, यानी कि y बराबर 2। ठीक, जब मैं x का मान 3 रखता हूँ तो मुझे y क्या मिला? 2 मिला। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगली साइड हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से समीकरण दूसरा हमारा क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगी। पहले मैं इसमें रखता हूँ, अगर मैं x का मान अगर मैं इसमें रख दूँ कि क्या है? 3 है। ठीक, तो x का मान अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या होगा? 3 गुना 6 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2y इक्वल टू 10 में 6 गया 4, तो y इक्वल टू 4/2, यानी कि y इक्वल टू 2। अब कैलकुलेशन तो इतनी आपको आती होगी, 10 जब विद्यार्थी जो ठहरे आप। ठीक हो गया। अब मैं एक टेबल क्या करता हूँ? यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक, x और y। मैंने जब x का मान जब मैंने रखा कितना? 3, तो y क्या मिला मुझे? 2। और फिर से पुनः हम क्या करेंगे? उसी वही सिचुएशन करेंगे। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 में मैं इस टाइम क्या करता हूँ? मैं रखता हूँ x का मान 0 कर देता हूँ। इसका मान मैंने क्या रखा? 0 रखा। ठीक, तो मुझे ये तो 0 हो गया। और क्या हुआ? 2y इक्वल टू 10 हुआ, तो y इक्वल टू 10/2, तो y का मान क्या मिला? 5 हमें मिला। ठीक हो गया। तो जब मैंने क्या किया? x का मान जब मैंने 0 किया तो y मुझे क्या मिला? 5 मिला। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी प्रकार से मैं यहीं पे कर देता हूँ, एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ इसके लिए। इसमें तो हमें कुछ मीन पॉइंट हमें निकालने हैं नहीं। ये नीचे खींचा एक लाइन और एक यहाँ पे खींच दी। बट आप जब करोगे तो आप बिल्कुल ग्राफ पेपर पे करना। ठीक हो गया? आप मत करना ऐसे कॉपी में। ग्राफ पहले तो खुद दे देंगे वरना मांग लेना। ठीक हो गया? अब मैं खाली अपने हिसाब से मान रहा हूँ। ठीक है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब पहला जो बिंदु है वो क्या है? x की दिशा में 4 और y की दिशा में 1। x की दिशा में 4 और y की दिशा में 1, यानी कि यहाँ पे क्या? x का मान 4 और y का मान 1, पहला बिंदु। ठीक, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? x 3 और y 2। x क्या हो गया बच्चा? 3 और y क्या हो गया? 2। यहाँ पे इसका मान 3 और y का मान 2। ठीक, हम क्या करेंगे? जो रेखा है इसको हम क्या करेंगे? बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? इसमें हम लिखेंगे ये समीकरण। किस समीकरण से आए ये वाले मान? ये हमारे x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक हो गया।
अगले जो बिंदु हैं, अगले बिंदु क्या है, एक्स की दिशा में 3 और वाई की दिशा में 2, मतलब फिर से यही बिंदु है 3 और 2, और फिर एक्स की दिशा में 0 और वाई की दिशा में 5, यहाँ पे 0 और 5। तो यानी कि हम इसको क्या करेंगे, इसको और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। ये समीकरण किससे निकले थे, ये 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। अगला जो पार्ट है, तो अगला जो पार्ट है बच्चों, अगला जो इसका वो है, वो दे रखा है हमें क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। हमें क्या करना है, पहले संगत असंगत ज्ञात करना है। ठीक हो गया, इसमें मैं डायरेक्ट हो गया, समझाता ही हूँ। x माइनस वाई, इसको इधर लिया, माइनस का 8 इक्वल टू 0 किया, और अगला क्या हुआ, 3x माइनस 3y किया और माइनस का 16 किया और 0 कर दिया। ठीक, इसमें a1 क्या है, a1 है हमारा 1, कुछ नहीं है। a2 क्या हो गया 3, b1 क्या हो गया माइनस का 1, b2 क्या होगा माइनस का 3, c1 क्या हो गया माइनस का 8 और c2 क्या हो गया माइनस का 16। तुलना करो, a1 बटे a2 हमने किया 1/3, b1 बटे b2 हमने किया माइनस का 1 बटे माइनस का 3 माइनस से माइनस कटा, फिर c1 बटे c2 जो हमने किया माइनस का 8 बटे माइनस का 16 माइनस से माइनस कटा, कटेगा 8 8 दूना 16। अब देखो यहाँ पे, चूँकि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, इस सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं। ठीक, यानी कि क्या है, एक असंगत है, और यदि संगत होगा तभी हम सॉल्व करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा पार्ट भी आसानी के साथ हो गया। अब बात आती है इसके तीसरे पार्ट की। ठीक हो गया, इसका तीसरा जो पार्ट है, इसका जो तीसरा जो पार्ट दे रखा वो देखा मैं 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पे भी आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। ठीक, और तीसरा जो इसका पार्ट है वो मैंने लिख देता हूँ पहले, 2x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0 और अगली इक्वेशन 4x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, तुलना करो, a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 4 है, b1 क्या है 1, b2 क्या है -2, c1 क्या हो गया -6 और c2 क्या होगा माइनस का 4। तो a1 बटे a2 किया, क्या हुआ 2/4 और 1/2 हो गया। b1 बटे b2 किया, ये क्या हो गया माइनस का 1/2 हो गया। यहीं पर पता चल जाता है कि चूँकि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी क्या है, संगत है, क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल एक हल होता है। मैंने क्या बोला, अब यदि अगर संगत आता है तो हम क्या करेंगे, ग्रेफाइट विधि से हल करेंगे। ठीक, अब उसी प्रकार से समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 से हम करेंगे। पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये हमारे पास पहला समीकरण है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिखता हूँ। क्या किया मैंने, 2x प्लस का वाई जो ऋण का इधर मैंने ले लिया, इसको मैं धन का कर दिया। ठीक है, 6 हो गया। अब मैं यहाँ पे यदि अगर मैं यहाँ पे पहले मान रखता हूँ, अगर मैं x का मान अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, ठीक, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 2 एकम 2, 2 धन y इक्वल टू 6 हो जाएगा और y बराबर 6 में से 2 हो गया 4। ठीक, एक टेबल में यहीं भी बना देता हूँ, x और y। तो मैंने x का मान रखा कितना 1, तो y क्या मिला 4। ठीक, और पुनः मैं क्या करूँगा, पुनः फिर यहीं करूँगा, पुनः उसी समीकरण में मान रखूँगा। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 में जब मैंने इस टाइम में क्या करता हूँ, इस टाइम में रखता हूँ x बराबर 2,
तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। वाई बराबर 6 माइनस का 4, तो यानी कि वाई इक्वल टू क्या हो, 6 में से 4 गया 2। जब मैं एक्स का मान 2 रखता हूँ तो मुझे वाई का मान भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक हो गया, पहले हमें बिंदु मिल गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होता है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 हमारे पास दे रखा है क्या, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। मैं माफ़ी चाहूँगा आपको बाहर की आवाज़ों के लिए एक बार फिर से प्लीज़। और अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर इस समय रखता हूँ नहीं, पहले मैं इसको वो तो बना दूँ, ठीक। 4x माइनस का 2y इक्वल टू ऋण का 4 यहाँ का आके मैंने क्या कर दिया, धन का 4। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने रखा इस टाइम एक्स का मान क्या रखता हूँ, जैसे रखता हूँ, जैसे मैं 2 रखता हूँ मान, ठीक। अगर मैं एक्स का मान अगर मैं 2 रखूँ यहाँ पे, तो ये क्या, 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस का 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस का 2y क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा, y इक्वल टू होगा 4/2, तो y इक्वल टू 2 बचेगा। ठीक, तो मैं यहीं पे दूसरा डब्बा भी बना देता हूँ, सर y। जब मैंने x का मान 2 रखा तो y क्या मिला मुझे, 2 मिला। ठीक हो गया। उसी प्रकार पुनः हम क्या करेंगे, जो 4x माइनस का 2y इक्वल टू 4, इसमें हम क्या करता हूँ, मैं इस बार क्या रखता हूँ, मैं x का मान रखता हूँ 3। जब मैं x का मान 3 रखूँगा तो 4 दिया हो जाएगा 12, माइनस का 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। माइनस का 2y और 4 में से 12 गया तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा और 2 चको 8, तो y का मान क्या मिला, 4। तो जब मैंने x का मान 3 रखा तो y का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने इसको क्या करना है, ग्राफ पे दर्शाना है। उसी प्रकार से हम दर्शाएंगे। इस बारे में एक दूसरा पेज लेता हूँ, ठीक। अब इस पर मैं ग्राफ खींचूँ, खाली नॉर्मल आपके पास तो वहाँ पे वो रहेगा, ठीक है। ग्राफ पेपर में बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको मेरा पढ़ाई थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5 6 और 7। वाई की दिशा में भी 1, चौथा ऊपर हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक हो गया। अब बात आती है किसकी, कि जब पहले मैंने क्या किया, एक्स की दिशा में 1 चला और वाई की दिशा में 4, एक्स की दिशा में 1 और वाई की दिशा में 4, यानी कि यहाँ पे 1 और 4 पहला बिंदु हो गया। दूसरा क्या हुआ, एक्स की दिशा में 2 और वाई की दिशा में भी 2, यहाँ पे 2 और 2। पहले हम क्या करेंगे, इस रेखा को मिला देंगे। आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक हो गया। पहला बनाया, यहाँ पे हम समीकरण लिख देंगे। कौन से समीकरण से निकला, ये निकला था हमारा 2x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0 से, ठीक। और उसी प्रकार से अब जो अगले जो बिंदु है, x की दिशा में 2 और y की दिशा में 2, यानी कि फिर से यही बिंदु है। और x की दिशा में 3 और y की दिशा में 4, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4। ठीक हो गया। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ पर। ये क्या हो गया हमारा, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राफ पे हमने इसको दर्शा दिया, ठीक है। अब बात आती है इसके जो अगला जो इसका जो पार्ट है, लास्ट चौथा जो इसका पार्ट है वो क्या है बच्चों, वो दे रखा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस का 5। क्या दे रखा है, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0। थोड़ा
और क्या 4x माइनस का 4y माइनस का 2 सॉरी क्या दे रखा है 5 इक्वल टू 0। a1 क्या हो गया 2, a2 क्या हो गया 4, b1 क्या हो गया ऋण 2, b2 क्या हो गया ऋण 4, c1 क्या हो गया ऋण 2, c2 क्या हो गया ऋण 5। ठीक, अब a1 बटे a2 किया, प्राप्त क्या हो गया 2/4 यानी कि 1/2। b1 बटे b2 किया, माइनस का 2/-4 माइनस से माइनस कटा 1/2। अंतिम मैंने क्या किया c1 बटे c2 किया, माइनस का 2/-5 माइनस से माइनस कटा खाली 2/5। अब आप देख सकते हैं चूँकि जो a1 बटे a2 है वो बराबर है b1 बटे b2 के, बट बराबर नहीं है किसके c1 बटे c2 के। इस सिचुएशन में क्या होता है कि कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं होता है और इसीलिए क्या है ये असंगत है, और जब असंगत होगा तो हम हल नहीं करेंगे। आंसर यहीं पे हो गया। ठीक, अब बात आती है इसके प्रश्न संख्या 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक हो गया, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई हमें क्या करना है ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक हो गया, प्रश्न संख्या क्या है 5 हमें दे रखा है। और प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है बच्चों कि एक आयताकार क्या है बाग है, इसकी जो लंबाई है ये क्या होगी, इसकी लंबाई दे रखी है और ये क्या उसकी चौड़ाई। ठीक, अब माना कि चौड़ाई क्या है आयताकार बाग की x मीटर है। ठीक, चौड़ाई क्या है x मीटर है, और प्रश्नानुसार हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि चौड़ाई तो मैंने मान ली कितनी है x मीटर, बट जो लंबाई जो है लंबाई है कि जो चौड़ाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक, लंबाई। अब हम जानते हैं कि आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, ये तो हमें दे रखा है 36 मीटर, बट होता क्या है, होता क्या लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, कितना दे रखा है 36 मीटर दे रखा है, लंबाई कितनी है x+4 और चौड़ाई क्या है x इक्वल टू 36। x और x 2x+4 इक्वल टू 36 और 2x इक्वल टू 36 माइनस 4 यानी कि 2x इक्वल टू 36 में से 4 गया 32 यानी कि x बराबर 32 माइनस 2/2, तो x बराबर 16। ठीक, तो हमें x का मान पता चल गया, x बराबर 16। तो लंबाई क्या होगी x+4 था तो x की जगह पे 16 रख दो +4 यानी कि 20 मीटर, यानी कि अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर होगी व आयताकार बाग की जो चौड़ाई होगी वो भी क्या होगी 16 मीटर होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, छठवां पार्ट। इसका छठवां जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ठीक, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण, हमने एक रैखिक समीकरण खुद बनानी है ताकि युग्मों की ज्यामिति निरूपण जैसा हो। हमें ऐसी एक वो रैखिक समीकरण बनानी है जिससे ये सारे के सारे क्या करें, सॉरी थोड़ा कैमरा हिल गया था। ठीक, तो हमें एक ऐसी समीकरण बनानी है मतलब जिस पे ये सारे के सारे निर्भर हैं। ठीक, अब जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं वो। ठीक,
हमें जो समीकरण दे रही है हमें 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0 हमें दे रखा है। ठीक हो गया। अब ये हमें दे रखा है, हमें क्या करना है पहले प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, क्या प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हमें क्या करनी है, एक समीकरण बनानी है। ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा की सिचुएशन क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू आना चाहिए किसका, b1/b2 के। तो हम वही करेंगे। हमने क्या किया, ये 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0 हमने लिखा। हमने a1/a2 की यहाँ लिखते हैं, हम इसका 2 गुना किया 4x, और यहाँ कुछ भी लिखते हैं अपने मन से, 5y कर दिया प्लस 9 कर दिया और 0 कर दिया। ठीक। तो अब हमने अगर a1/a2 जो हम करते हैं, a1/a2 जो हमने किया तो क्या प्राप्त हुआ, 2/4 यानी कि 1/2 प्राप्त हुआ। और जब b1/b2 हमने किया तो वो क्या प्राप्त हुआ, 3/5। ठीक। तो यानी कि चूँकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, ये हो गया पहले पॉइंट के लिए। ठीक हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट है, इसका जो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि समांतर रेखा के लिए। अब क्या है, समांतर रेखा के लिए। अब समांतर रेखा के लिए सिचुएशन क्या होती है कि a1/a2 बराबर आना चाहिए b1/b2 के, बट बराबर नहीं आना चाहिए किसके, c1/c2 के। इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब a1/a2 बराबर b1/b2 लाना है, तो इसका 2 गुना किया 4x, इसका भी 2 गुना किया 6y, और इसको हमने लिख दिया 9 इक्वल टू 0। ठीक। यहाँ से a1/a2 हमने किया तो क्या हुआ, 2/4, 2/4 यानी कि 1/2। क्या हमने किया, b1/b2 हमने किया यानी कि 3/6, ये भी क्या हुआ 1/2। c1/c2 हमने किया माइनस का 8 माइनस का 9, क्या आया 8/9। चूँकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन में क्या होती हैं, रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखा के लिए। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, तीसरा। इसका थर्ड जो पार्ट देगा वो देगा संपाती रेखा के लिए। संपाती रेखा के लिए, अब संपाती रेखा के लिए क्या होता है बच्चों, हमारे पे इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। संपाती रेखा के लिए सभी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो बस 2 गुना कर दो इसका, 4x कर दिया, इसका कर दिया मैंने 3 दूना 6, इसका कर दिया 8 दूना 16। ठीक। a1/a2 किया, क्या प्राप्त हुआ है, 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 किया, क्या प्राप्त हुआ, 3/6 यानी कि 1/2। c1/c2 किया, माइनस का 8 माइनस का 16, 8 का 8, 8 दूना 16। अब चूँकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं कैसे होंगी, संपाती रेखा होगी। ठीक, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, संपाती रेखा के लिए ये हमने क्या किया, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। संपाती रेखा के लिए हमने ये रैखिक समीकरण बनाई, समांतर रेखा के लिए हमने ये समीकरण बनाई, और प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हमने ये वाली समीकरण बनाई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आसानी के साथ ये वाला सवाल भी हो गया। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। इसका जो अंतिम जो क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, वो क्या कह रहा है कि समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 को ग्राफ खींचकर x, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और
त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक हो गया। हमने पहले क्या करना है, इस समीकरण को ग्राफ खींचना है। ठीक है, इन समीकरणों को ग्राफ खींचना है। पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मैंने पहले लिख दिया एक बार ऑर्डर में, x माइनस वाई, ये धन का इधर आके ऋण का 1 कर दिया, और ये 3 प्लस 2, ये माइनस 12 यहाँ आके क्या कर दिया, प्लस का 12 मैंने कर दिया। ठीक हो गया। अब अगर मैं पहले एक बार एक टेबल में पहले बना देता हूँ। ठीक, माफ़ी चाहूँगा बाहर की आवाज़ों के लिए। और यहाँ पे मैं करता हूँ x और y। अब अगर मैं पहले करता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब मैंने किया, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1। अब अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैं पहले रखता हूँ मैं x का मान, अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा तो मुझे प्राप्त क्या हुआ, 0 हो गया। माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1 से माइनस माइनस कटा तो y इक्वल टू 1 मुझे प्राप्त हुआ। जब मैंने x का मान 0 रखा तो मुझे y क्या मिला, 1 मिला। ठीक हो गया। उसके बाद पुनः फिर मैं यही करूँगा। पुनः जब मैंने किया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 में, इस बारे में क्या करता हूँ, इस बार में करता हूँ x का मान रखा मैंने माइनस का 1, फिर तो क्या हुआ, माइनस का 1 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, तो माइनस का y हो गया, माइनस का 1 और माइनस का प्लस का हो गया, इधर आके ये माइनस का 1 यहाँ के प्लस का 1 हो गया, तो माइनस का y क्या हो जाएगा, 0। तो हमें क्या मिला, y का मान 0 प्राप्त हुआ। जब मैंने x का मान माइनस 1 रखा तो y क्या मिला, 0। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर क्या, समीकरण 2 से क्या हो गया, समीकरण 2 से, समीकरण 2 के लिए मैं एक टेबल यहाँ पर बना देता हूँ, x और y। समीकरण 2 क्या है हमारी, 3x, अरे यहाँ मैंने ये नहीं लिखा, 3x, ये 2y था। ठीक हो गया। तो क्या हो गया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये हो गया। तो अगर मैं इसमें पहले मैं x का मान रखता हूँ अगर 4, तो क्या हो गया, 4 दिया 12 हो जाएगा। x का मान क्या रखा मैंने, 4 रखा, तो 4 दिया 12 धन 2y बराबर 12 हो गया। तो 12 माइनस 12 हो गया कितना, 0, यानी कि y बराबर 0.2, तो y का मान क्या हो गया, 0 हो गया। जब मैंने x का मान 4 रखा तो y क्या मिला मुझे, 0 मिला। अब फिर से पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से जब मैंने पुनः समीकरण 2 से जब मैंने किया तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इस बार में क्या करता हूँ, मैं x का मान रखता हूँ कितना, 2। x का मान जब मैंने 2 रखा तो क्या हुआ, 2 दिया 6 प्लस 2y इक्वल टू 12। 2y क्या हो गया, 12 में से 6 गया 6, y बराबर 6/2, y बराबर 3। ठीक, तो जब मैंने मान रखा तो x का मान आया 2 और y का मान आया 3। इसके लिए भी हम एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक हो गया, मैं इसकी ठीक हो गया। अब इसके लिए हम खींचेंगे एक ग्राफ। तो जब मैंने ग्राफ में खींचता हूँ, ग्राफ में खींचता हूँ यहाँ पे, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में भी करोगे, लेकिन आपके पास वहाँ ग्राफ पेपर रहेगा। मेरे पास तो इस टाइम कोई सुविधा है नहीं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ बस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, x के मान कुछ माइनस में भी हैं, तो यहाँ पे करूँगा मैं
ठीक, अब मान लिखता हूँ कि यहाँ पे तो 0 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे -1 -2 -3 चलता रहेगा। इस साइड -1 -2 -3 यहाँ भी चलता रहेगा। ठीक हो गया। जो पहला जो बिंदु दे रखा है हमारे पास, वो क्या रखा है, x पे 0 और y पे 1। x पे 0 और y पे 1, यानी कि 0 और 1। पहला बिंदु मिल गया। अगला बिंदु क्या है, -1 और 0। -1 यहाँ पे और 0। -1 और 0। ठीक, इसको हम मिला देंगे, समीकरण को लिख देंगे। समीकरण क्या थी, ये निकला हमारा किस वाले से, ये निकला हमारा x - y = -1। ठीक, उसके बाद अगले जो बिंदु है, अगले बिंदु क्या दे रखे हैं, x का मान 4 तो y का मान 0। x की दिशा में 4 और y की दिशा में 0, यानी कि यहीं पे 4 और 0। और लास्ट 2 और 3, x की दिशा में 2 और y की दिशा में 3। x की दिशा में 2 और y की दिशा में कितना, 3, यानी कि यहाँ पे तो ठीक से रखता हूँ, यहाँ पे कितना, x की दिशा में 2 और y की दिशा में 3। तो इसको और इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ठीक हो गया। और इस भाग को क्या बोला था, क्या करना है, छायांकित हमने कर दिया। जो त्रिभुज है क्या कर दिया हमने, छायांकित कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। और जो यहाँ से हमारे निकले, तो त्रिभुज के जो शीर्ष निकले, त्रिभुज के जो शीर्ष जो हमारे बने, वो क्या बने, पहला जो बना हमारा वो क्या बना, 2 और 3, 2 और 3। दूसरा क्या बना, 4 और 0। और तीसरा क्या बना, -1 और 0। ठीक, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ। प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है।